शुक्रान या रब्बी शुक्रान। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और आज हम उसकी पहली टाइप को पढ़ेंगे जो कि है जी आयोनिक बॉन्ड। ये है आपकी बुक का वो पेज जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर आयोनिक बॉन्डिंग होती क्या है। आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसी दूसरे एटम में चला जाता है। यानी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में ट्रांसफर कर देता है। इस दौरान जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होने के बाद आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये चीजें हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उसकी रीजन क्या होती है जी? उसकी वजह वही होती है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं। अपने आप को आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करते हुए खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं। उसके बाद बेटे एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे ना अपने फर्स्ट चैप्टर में, उन एलिमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या है जी, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, निकालते हैं अपने में से। जाहिर बात है अगर ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कहीं तो जाएंगे, तो वो किसी और एटम के पास चले जाएंगे। तो जिस एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कौन होंगे? मोस्टली नॉन मेटल्स होंगे। क्योंकि मेटल्स की कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो, जबकि नॉन मेटल ये कोशिश करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, यानी खुद में ऐड करें। यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस बात कर रहा हूँ बेटे मैं। अच्छा क्लास, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक, जिसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है। अब ये जो NaCl होता है ये भी क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आइए देखते हैं कि हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है नमक, इसका जो कंपाउंड है ये बनता कैसे है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, किस तरह से बनते हैं। तो बेटा देखें, सोडियम में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 2 1 का फार्मूले के हिसाब से देखें अगर हम, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में इसके 8 होंगे, तो कितने हो गए? 10। तो बाकी फिर कितने बचेंगे? 1 बचेगा, वो किस में आ जाएगा? तीसरे शेल में आ जाएगा। इसी तरह से यानी इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 हो गया सोडियम के आखिरी शेल में। अब इसी तरह बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8, 10 हो गए। तो आखिर फिर कौन सा होगा? तीसरे वाला शेल, उसमें कितने होंगे? बाकी बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। अब सोडियम को भी ये करना है किसी तरह से अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं। तो 2 रास्ते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और पिछले वाले 8 इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में है दूसरे वाले में, उसी में वो मुतमईन हो जाए कि ठीक है जी उसका आउटपुट मुकम्मल हो गया। या फिर ये सूरत हाल हो सकती है कि वो किसी और एटम से 7 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 पूरे करे। तो बेटे जो आसान रास्ता होता है, जो नेचर को फेवर करती है, वो ये चीज़ है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा बजाय इससे कि वो 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के। इसलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव हो जाएगा। हमने जी जब आयन की बात डिस्कस की थी, हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा जी? पॉजिटिव आएगा। क्लोरीन की बात करें तो Cl क्या करेगा बेटे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसके आखिरी शेल में कितने हैं? 7। तो वो ये नहीं कर सकता कि वो 7 को लूज कर दे और पिछले में 8 लेके आ जाए, क्योंकि 7 लूज करने के बजाय सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। इसलिए नेचुरली ये क्या है? ज़्यादा फेवरेबल है, ज़्यादा आसान है। इसलिए वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपने 8 मुकम्मल करेगा और इस तरह क्लोरीन भी क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो उस पर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव। यानी जो सोडियम है वो हो गया जी Na पॉजिटिव। कब? जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह से क्लोरीन हो गया Cl नेगेटिव, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब जरा देखें, इन दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं, तो हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। वो अब एक दूसरे को अपने करीब करीब खींचते हैं। इस वजह से जब इनके अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगी तो ये करीब करीब आते हुए क्या बना लेंगे जी? एक NaCl का बॉन्ड बना लेंगे। आइए देखते हैं कि ये NaCl में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सोडियम से क्लोरीन की तरफ कैसे होता है। तो बेटा देखें, इस स्ट्रक्चर में आपको ये सोडियम का वैलेंस शेल दिखाया गया है और साथ में क्लोरीन का ये वाला क्या है? ये भी वैलेंस शेल है। ये सोडियम का वैलेंस शेल और ये दूसरा क्या है जी? क्लोरीन का वैलेंस शेल। अब देखें, सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 2 4 6 और एक ये 7वां। तो देखें, सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो क्लोरीन को 1 चाहिए ताकि उसके 8 पूरे हो सके, जबकि सोडियम क्या करेगा? इस सोडियम के बेटे टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आके देखते हैं कि ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, इसमें कितने हो गए? 2। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन सोडियम में होते कितने टोटल? 11 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे में कितने होंगे? सिर्फ 1 नहीं बचेगा। तो इसलिए सोडियम के आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये इसी शेल को हमने यहाँ पे इसने शो किया हुआ है, ठीक है। अब देखें, आखिरी शेल में सोडियम का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो फिर ये पिछले वाला जो है हमारा
ये जो शेल था सेकंड वाला, क्या इसमें 8 पूरे नहीं है इसके, तो सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसके बाद ये जो सेकंड वाला शेल है इसमें 8 होने की वजह से ये इसी को अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने का सोर्स बनाएगा, जरिया बनाएगा। इस तरह क्या होगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी वजह से सोडियम पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। जबकि दूसरी तरफ बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या होते हैं, टोटल जी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में बेटे होते हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके पास क्या रास्ता है कि ये किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले, तो ये किससे करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो ये सोडियम डोनेट कर रहा है वो उसको क्या करेगा, गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन मजीद गेन कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखें सोडियम क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी Na पॉजिटिव, साथ में Cl क्या हो गया, नेगेटिव, तो इनकी बेटे क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है, क्योंकि सेम चार्जेस होते रिपल्शन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं, इसलिए यहाँ पे होगी अट्रैक्शन, एक दूसरे को करीब करीब खींचेंगे ये, जिससे बेटे ये कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे, Na और Cl का बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है बेटे, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बेटे आयोनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयन से मिलकर बने होते हैं। अभी हमने मिसाल डिस्कस भी की कि हमने क्या किया, Na पॉजिटिव बना, साथ में क्या था जी, Cl नेगेटिव था बेटे। अब ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन, तो क्या हो गया, अपोजिट आयन हो गए, तो इनके मिलने से क्या बना, NaCl बना। तो NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, यानी आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के मिलने से बनते हैं। उसके बाद बेटे दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, वो जो अट्रैक्शन की फोर्स है, क्योंकि इनमें चार्ज कौन से हैं, अपोजिट होते हैं, क्योंकि आयन कौन से हैं, दोनों अपोजिट हैं, इसलिए इनमें होगी अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन को क्या करेगी, इनको जोड़ के रखेगी। ठीक है बेटे, तो दूसरे पार्ट की समझ आ गई आपको। उसके बाद देखें जी, दीज कंपाउंड्स फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। देखिए बेटे NaCl का अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जैसे कि ये है जी, ये NaCl है, ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर इस तरह के मॉलिक्यूल रिपीटेडली अरेंजमेंट्स में क्या करें, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाएं और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं जी क्रिस्टल लैटिस। और अगर बेटे ये जो काफी सारे क्रिस्टल लैटिस आपस में मिले तो वो क्या बना देंगे, एक क्रिस्टल बना देंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है, किसी भी सॉलिड चीज का एक खास शक्ल में, एक तरतीब वाली शक्ल में कन्वर्ट हो जाना, यानी बेतरतीब या कोई बेढंगी शक्ल ना होना, बल्कि क्या होना, एक तरतीब वाली शक्ल में होना, उसको हम बोलते हैं जी क्रिस्टल। तो NaCl जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, लेकिन क्रिस्टल बनने से पहले ये किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होता है। क्रिस्टल लैटिस की मिसाल को आप ऐसे समझ लें कि बिलफर्ज आपके पास एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं आप, और ईंटों से सारी बातें बिल्डिंग बनती है, तो एक ईंट है तो वो क्या है, एक NaCl का मॉलिक्यूल है। अगर काफी सारी ईंटें जुड़ेंगी, इसी तरह से यहाँ पे क्या, अगर काफी सारे NaCl के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो जो चीज बनेगी वो क्या बनेगा जी, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। ठीक है बेटे, लेकिन क्रिस्टल लैटिस आप याद रखें 3 डायमेंशनली होता है, यानी तीनों सीमतों में होता है, यानी हर सीमत से क्या हो रहा है, तीनों सीमतों से क्या हो रहा है बेटे, क्रिस्टल लैटिस बन रहा है, यानी NaCl के मॉलिक्यूल रिपीट होते हुए आपस में इस तरह से जुड़ रहे हैं कि तीनों सीमतों में क्या हो रही है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जी, NaCl का स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और उसके बाद हम बात करते हैं जी कि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम किसको बोलते हैं, एक एलिमेंट है जो क्या मेटल है, कैल्शियम क्या होती है, मेटल है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो ये क्या है, नॉन मेटल है। अभी हमने जो लास्ट मिसाल डिस्कस किया वहां भी क्या था कि सोडियम कौन था, मेटल था, क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था। सोडियम के पास क्या थे जी, सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया, डोनेट कर दिया, यानी ये क्या था, मेटल था। हमने पढ़ा कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। जबकि क्लोरीन क्या था, नॉन मेटल था, इसलिए उसने क्या किया, सोडियम का डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होना है, कैल्शियम कौन है, मेटल है, क्लोरीन कौन है, नॉन मेटल है। तो कैल्शियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इसके साथ ही क्या होंगे जी, इनका भी आयोनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, पिछले से थोड़ा मुख्तलिफ चीज है ये वाली। यहाँ पे कैल्शियम के आखिरी शेल में होते हैं बेटे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने कितने पूरी करने हैं, 8। तो इसको फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, क्योंकि कैल्शियम के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 20। तो देखें ये बेटे इसका न्यूक्लियस, पहले शेल में कितने हो गए, 2, दूसरे में कितने हो गए, 8, तीसरे में कितने होंगे, बाकी 10। ठीक है, अब तीसरे शेल में इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है ताकि इसके आखिरी शेल में बाकी कितने बच सकें, 8 इलेक्ट्रॉन बच सकें। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम लूज करेगा, इन दोनों को एक एक करके 2 क्लोरीन के एटम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी क्लोरीन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कैल्शियम को बेटे 2 लूज करने थे, कैल्शियम ने 2 लूज कर दिए, और वो दोनों में से एक किसके पास गया, इस क्लोरीन के पास, दूसरा किसके पास गया, इसके पास। तो कंपाउंड कौन सा बन गया, CaCl2। ठीक है बेटे, और ये था बेटे आपका स्ट्रक्चर इसका कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद कुछ मिसालें डिस्कस की गई हैं आयोनिक कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये बेटे सारी मिसालें हैं किसकी, आयोनिक कंपाउंड्स की। यदि ये तमाम कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। और इसके बाद बेटे आपके इस टॉपिक का उर्दू का ये मफहूम है, अगर आप इसको उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। और एंड पे है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक में से आ सकते हैं। ये है बेटे आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।